नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं लेटर राइटिंग। देखिए, हमारा चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे हमारा सीबीएसई का एग्जाम हो, 10th में और 12th में एकदम पिट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग से आना ही आना एकदम फिक्स है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, 9th वाले, 10th वाले, 11th और 12th वाले, कि लेटर राइटिंग कैसे लिखें, क्या उसका पैटर्न है, क्या उसका बदला हुआ पैटर्न है। तो आज मैं आप लोगों को जो लेटेस्ट एकदम सीबीएसई का है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे बात करेंगे, जो लेटेस्ट करिकुलम आया हुआ है। और ये मॉडर्न पैटर्न भी है, याद रखिएगा। आज हम लोग जो सीखेंगे वो मॉडर्न पैटर्न का होगा। मॉडर्न पैटर्न बोले तो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, आजकल हम लोग सारे जानने वाले हैं। और वीडियो का अंत तक देखा, जब मैं पूरा सिखा दूंगा कि लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्या लिखे हम लोग, कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने सेंटेंस लिखने, सारी चीज हम लोग सीखने वाले हैं। और वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, होता क्या है, जो हमारा लेटर होता है मेनली दो टाइप्स का होता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम आज हम आपसे धीरे धीरे भी बोलूंगा, क्योंकि बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत तेज बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस ये कर रहा हूं कि आज से मैं धीरे धीरे बोलूंगा, जिससे आप लोगों को मेरी बात पूरी समझ में आए। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, तो लोगों को ये लगता है सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, और ज़्यादा फास्ट बोलने से आपकी बातें थोड़ा हम लोगों को कम समझ में आती है। तो आज से मैं आप लोगों को एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसी प्रकार कमेंट करके हमें बताते रहे कि कौन कौन से इंप्रूवमेंट करें, ताकि हम लोग अपने जो हम लोग का स्टडी प्लान है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें। आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि लेटर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एकदम आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पूरे वीडियो को अंत तक समझेंगे। लेटर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। ध्यान से एकदम देखिएगा, पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल बोले तो ऑफिशियल, ऑफिशियल बोले मतलब क्या हो रहा है, आजकल के जो हमारे ऑफिशियल जो लेटर होते हैं, जैसे हम किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, जैसे हम लोग किसी हायर अथॉरिटीज को लेटर लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा फॉर्मल लेटर होता है। लेकिन अगर हम लोग अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो वहां पे हमारा इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है। अच्छा, आजकल हो क्या रहा है, जब से व्हाट्सअप, फेसबुक और सब चीजें हम आ गई है, मोबाइल आ गया, तब से थोड़ा सा क्या हो रहा है, इनफॉर्मल थोड़ा सा पैटर्न कम हो गया, और एग्जामिनेशंस में भी अब कम आते हैं। अब क्या होता है, हमारे फॉर्मल लेटर ही हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। एकदम 100% फिक्स है कि फॉर्मल लेटर्स ही आने हैं, तो इसलिए हम लोग इनफॉर्मल लेटर का थोड़ा सा यूज कम करते हैं, और यही कारण है कि हमारे एग्जाम्स में भी कम आते हैं। हम लोग फॉर्मल लेटर ही पढ़ते हैं, और ये हमारे एग्जाम्स में तगड़े से पूछ रहा है। 100% एग्जाम में आना ही आना फिक्स है। जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है ना मार्च में, देखिएगा वहां पे ये क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आइए देखते हैं, हम लोग फॉर्मल लेटर के पूरे पैटर्न को देखेंगे। आज मैं आपसे फॉर्मल लेटर की ही बात करूंगा कि फॉर्मल लेटर कितने, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। आइए, सबसे जो पहला पॉइंट हमारा होता है, सबसे जो पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान देना होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट वो होता है सेंडर्स एड्रेस। जब भी आप लेटर किसी को लिखना स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर में, तो सेंडर्स एड्रेस बोले तो आप अपना एड्रेस लिखिए भाई। आपका अपना एड्रेस तो कुछ है जहां आप रहते हैं। आपका जनरली एड्रेस क्या होता है, वो क्वेश्चंस में दिया होता है। अभी आपको मैं बताऊंगा, इसके बाद में आपको जो बताने वाला हूं कि कितने टाइप्स के लेटर, सारे टाइप्स में आपको एक एक एग्जांपल बताऊंगा। लेटर टू एडिटर आता है, लेटर टू हायर अथॉरिटीज को आता है, तो सबका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता रहूंगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो होता है, हमें लिखना सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि मैं अपना एड्रेस लिखूं, जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है। अच्छा, जब हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे ना, तो कुछ बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात, जो हमारा सेंडर्स एड्रेस होगा वो 3 लाइन में होना चाहिए। इस बात को एकदम ध्यान से देखिएगा। 3 lines, it will take only 3 lines. If you will take more than 3 lines, then definitely it will create a problem for you. होता क्या है, जो हमारी मार्किंग स्कीम होती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होती है, और इसी प्रकार से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान देना है, एक एक वर्ड का ध्यान देना है। एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, एक भी वर्ड फालतू नहीं लिखेंगे। तो जो हमारा सेंडर्स एड्रेस होता है, उसे हम लोग 3 लाइन में लिखेंगे, याद रखिएगा। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद फिर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन क्यों छोड़ेंगे, एक लाइन इसलिए छोड़ेंगे कि हमें जो अगले स्टेप में लिखना है वो डेट लिखना है, किस डेट को हम लोग लेटर लिख रहे हैं। डेट हमारा 2 पैटर्न होता है। जैसे हम एक तो लिख सकते हैं कि May 20, 2019। अब यहां पे देखिए मेरा पैटर्न मैंने क्या लिखा कि May 20, 2019। इसके अलावा पैटर्न हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग आज की बात करें तो हम लोग नवंबर में काम करें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 11
नवंबर 2019। याद रखिएगा, डेट लिखने का अपना एक फिक्स्ड पैटर्न है और उन्हीं पैटर्न का यूज आपको लेटर राइटिंग में करना है, तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे। तो आप इन दोनों पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं डेट लिखने के लिए। और डेट लिखने के बाद एक बार फिर से आपको एक लाइन छोड़ने, जी हाँ एकदम ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, डेट लिखने के बाद एक बार फिर से आपको एक लाइन छोड़ने हैं और उसके बाद फिर आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस बोले तो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जो आपका लेटर रिसीव करने वाला है। यहां पे भी याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको एक बात कि यहाँ पे भी आपको जो अपने एड्रेस लिख रहे हैं ना, ये भी 3 लाइन के आसपास होना चाहिए, 3 लाइन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 लाइन से अधिक हो गया तो आपके मार्क्स कटना श्योर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग एड्रेस लिखेंगे, चाहे हम लोग लिखे एड्रेस अपना लिखें, चाहे रिसीवर्स का एड्रेस लिखे, दोनों एड्रेस, चाहे सेंडर्स एड्रेस चाहे रिसीवर्स एड्रेस हो, हमें 3 लाइन का ही यूज करना है अपना एड्रेस लिखने के लिए। आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, हमें सैल्यूटेशन लिखने हैं। ध्यान से थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा। पहले क्या था कि हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते थे फिर सैल्यूटेशन लिखते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सैल्यूटेशन लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए जो अभी जो सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न आया है ना, जो लेटेस्ट पैटर्न है वो पैटर्न यही है। पहले क्या था, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते थे फिर सैल्यूटेशन लिखते थे, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, रॉन्ग है। अभी क्या लिखना है, पहले सैल्यूटेशन लिखना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। और ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी हमें एक लाइन छोड़ना है, रिसीवर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ के फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ जब भी आप लेटर लिखेंगे, जब भी आप अपने एग्जामिनेशंस में लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको सारा मैटर, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, सब कुछ आपको लेफ्ट में लिखना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ आपको लेफ्ट में ही लिखना है। पहले क्या था कि हम लोग यहाँ पे टू का यूज करते थे और यहाँ पे कॉमा लगाते थे, तो ये सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। वैसे अभी जब मैं एक एग्जांपल लूंगा तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि कहाँ पे पहले क्या होता था, हम लोग एड्रेस में कॉमा का यूज किया करते थे, जो कि अब नहीं करते। जो हमारा लेटेस्ट मॉडर्न पैटर्न आया हुआ है उसमें अब ये सब यूज नहीं करते। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जब भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जब भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो ध्यान देना है कि 4 to 8 वर्ड्स होने चाहिए। कम से कम 4 वर्ड होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 8 वर्ड होंगे। इससे आप अगर ज्यादा वर्ड लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटने की संभावना एकदम निश्चित हो जाती है। और 4 to 8 वर्ड हम लोग इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि ये प्रभावी होता है। ज्यादा वर्ड लिखना भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। अब हम लोग जब बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे तो बॉडी को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में, पहला पार्ट जो हमारा होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का, दूसरा जो होता है वो होता है मेन बॉडी, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा मेन बॉडी का, और जो तीसरा होता है वो कॉन्क्लूजन का। इंट्रो, मेन बॉडी और कॉन्क्लूजन। ध्यान से देखिएगा, बॉडी ऑफ द लेटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा इंट्रो, दूसरा होगा मेन बॉडी, तीसरा कॉन्क्लूजन का। और इसके तुरंत बाद हम लोग थैंकिंग वर्ड लिखते हैं। थैंकिंग वर्ड में क्या करना है, सीधे सीधे आपको थैंक यू लिखना है, सीधे सीधे थैंकिंग यू लिखना है, सीधे सीधे आपको थैंकिंग यू लिखना है। और उसके बाद अगर आप जिस व्यक्ति को लेटर लिख रहे हैं उसे आप पहले से जानते हैं तो आप लिखेंगे योर फेथफुली, और अगर आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो आप लिखेंगे क्या, योर सिंसियरली। ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनिएगा, अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं, जी हाँ, अगर व्यक्ति आपका जान पहचान, तो उसे आप क्या लिखेंगे, योर फेथफुली लिखेंगे, अदरवाइज आप योर सिंसियरली लिखेंगे। और लास्ट में सेंडर्स नेम, सेंडर्स का नाम लिखेंगे। जनरली जो क्वेश्चंस में दिया होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होते हैं, हमारे पास सेंडर्स का नाम और सेंडर्स का एड्रेस दिया होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेंडर्स नेम और एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप एड्रेस सेंडर्स जरूर लिखेंगे, एकदम बिल्कुल लिखना, खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ लिखना। XYZ लिख सकते हैं, ABC, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। अच्छा ये देखिए हमने कितने स्टेप्स हुए हमारे। पहला सेंडर्स एड्रेस था, एक बार फिर से हम लोग पूरा रिवाइज कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, अभी आपको मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं और कितने टाइप्स के आ रहे हैं। पहला पॉइंट सेंडर्स एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर्स एड्रेस, चौथा हमारा सैल्यूटेशन, पांचवा सब्जेक्ट, छठा बॉडी और सातवां थैंकिंग वर्ड। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं योर फेथफुली और लास्ट में लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस।
सॉरी सेंडर्स नेम। ध्यान रखिएगा इन सारे स्टेप्स पे हमें मार्किंग होती है। पहले क्या था, पहले मार्किंग स्टेप्स पे नहीं थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो मार्किंग हो रही है वो पूरे स्टेप्स में हो रही है। एक एक स्टेप को लोग देख रहे हैं कि आपने सेंडर्स एड्रेस को कैसे लिखा है, कितने लाइन में लिखा है, और उसके बाद आपने डेट किस फॉर्मेट में लिखा है, डेट का फॉर्मेट सही है कि नहीं सही है। उसके बाद फिर ये देखते हैं कि रिसीवर्स एड्रेस आपने कैसे लिखा है, सैल्यूटेशन कहाँ लिखा है, सब्जेक्ट कैसे, जैसे सैल्यूटेशन हम लोग लिखते क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। सैल्यूटेशन हम लोग क्या लिखते हैं, डियर सर लिखते हैं, याद रखिएगा डियर सर, डियर सर या डियर मैम लिख सकते हैं। लेकिन अब रेस्पेक्टेड सर, हॉनरेबल सर का टाइम नहीं लिखना, याद रखिएगा कभी भी आप रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आपको रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखना है, ना आपको ऑनरेबल सर लिखना है, अब आपको क्या लिखना है, सीधे डियर सर लिखना है। और ये चीजें क्या हो रही है, एकदम इंप्लीमेंट हो रही है मॉडर्नली। ये जो मैंने बताया आपको, ये पूरा सीबीएसई का लेटेस्ट है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको सीबीएसई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो लेटेस्ट करिकुलम उसका मैंने बताया है। और मेरी बात को मानिए, आपका जो आगामी एग्जाम है, जो बोर्ड का जो एग्जाम आने वाला है, उसके टारगेट को लेकर के मैंने काम किया है।